अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। अच्छा भाई, अब उससे ना अभी कुछ पास पेपर्स हैं तो बच्चे कह रहे थे कि सर वो आप उधर यूट्यूब चैनल पे अपने अपलोड कर दें पास पेपर्स की डिटेल वीडियो बना के। तो अभी ये 2023 का जो एनुअल एग्ज़ाम है ग्रुप फर्स्ट का, तो आज हम इसको ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड को स्टडी करेंगे। ये जी भावलपुर बोर्ड का पेपर है, ठीक है। तो हम भावलपुर बोर्ड के जो ग्रुप फर्स्ट सेकेंड ईयर फिज़िक्स का पेपर है इसे आज देखते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज है जी, रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एयर इज। तो ये आपके चैप्टर 12 से एमसीक्यूज है और इसका आंसर होगा 1.000006। तो ये आपकी बुक जो आपकी बुक है उसके अंदर टेबल है, उस टेबल के अंदर आप देख सकते हो। नेक्स्ट है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज हाफ, यानी कि हाफ हो गया, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिकम्स। तो ये जो इंटेंसिटी है ये डिस्टेंस के आपको पता है इन्वर्सली है, तो डिस्टेंस हाफ होगा तो ये बढ़ेगी, तो ये ओबियसली 4 टाइम्स हो जाएगी। कैसे होगी, इसका फार्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। तो आपने करना क्या है, इस तरह के एमसीक्यूज के अंदर आप उस वैल्यू को पुट करते हो। जैसे आर है तो जो न्यू आर है वो ओल्ड आर का कितना है, 2 टाइम्स, सॉरी हाफ हो गया। तो आपने ये पुट करना है, तो जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब आप पुट करोगे तो आंसर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर बाई 4। ये सारी वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो आंसर बनेगा 4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर स्क्वायर। और ये जो फैक्टर था ये किसके बराबर था, E के। तो जो नई फील्ड इंटेंसिटी बनी वो पुरानी इंटेंसिटी का कितना हो गई है, 4 गुना हो गई है, ठीक है। उसके बाद है जी नेक्स्ट एमसीक्यूज 1 कूलम। ये भी 12 से है। 3 एमसीक्यूज देखते हैं। 1 कूलम पर सेकेंड, चैप्टर 13 से। तो कूलम C/S, तो ये हो गया Q/T, और Q/T किसके बराबर होता है, I के, और I यूनिट क्या होते हैं, एम्पेयर। द मोस्ट सूटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग मैग्नेट। तो मैग्नेट बनाने के लिए हमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को यूज़ करना पड़ेगा और वो आयरन है, चैप्टर 17। द रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ला एंड स्मॉलर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज। तो ये एक जनरल सा सवाल दिया है उसने। तो ये होता है 1 टेस्ला जो होता है वो T⁴ गॉस के बराबर होता है, ठीक है, चैप्टर 14। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल डिपेंड अपॉन। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए तो ये थी L इज इक्वल टू V/del I/del T, ठीक है। या आपने इसको ये भी लिखा था जो है, सॉरी, Li इज इक्वल टू N∅, ऐसे करके आपने लिखा था। तो यहाँ से देखने में आपको यही लगता है कि जो फाई है उसके अंदर एरिया का फैक्टर आ जाता है और बाकी चीज़ें आ जाती हैं, जबकि अगर इसका फाइनल आंसर देखें तो ये है। इसका मतलब है कि ये उस मटेरियल के चेंज ऑफ करंट के फैक्टर पर है और इसके अंदर डेंसिटी और स्टिफनेस नहीं आती, बल्कि असल में जो म्यूचुअल इंडक्शन, सॉरी ये म्यूचुअल इंडक्शन है, तो Mi इज इक्वल टू N∅ आ जाएगा, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन का मैंने लिख दिया था। तो अब अगर आप इसको देखें तो इसके मुताबिक जो ये स्टिफनेस नहीं है, ये स्प्रिंग वगैरह नहीं है, उसके बाद डेंसिटी, ज्योमेट्री लगता है लेकिन ज्योमेट्री का फैक्टर नहीं है, मेन फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि किस चीज़ के ऊपर इसे हमने वाउंड किया हुआ है। इंडक्टेंस इज मेजर्ड इन, इंडक्टेंस किस में मेजर होती है, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, अच्छा ये सॉरी चैप्टर 15 है, ये चैप्टर 16 है। तो इंडक्टेंस किस में मेजर होती है, तो सेल्फ इंडक्शन हो या म्यूचुअल इंडक्शन हो, ये आपको पता है। इसके यूनिट क्या होते हैं, हेनरी, सॉरी अगेन चैप्टर 15। तो हेनरी, हेनरी क्या होते हैं, यहाँ से हेनरी 1 हेनरी था वोल्ट सेकेंड पर एम्पेयर, ठीक है। द पीक वैल्यू ऑफ AC सोर्स इज 20, देन इट्स RMS वैल्यू विल बी। तो अगर आप देखें तो फार्मूला था I RMS इज इक्वल टू I नॉट ओवर
√2। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 14.14 एम्पेयर। चैप्टर 16 द ग्राफ बिटवीन टाइम एंड AC वोल्टेज इज नाउन एज। ठीक है, तो जो ग्राफ है वो AC वोल्टेज चल रही है और यहाँ पर आपका टाइम है और यहाँ पर वोल्टेज है। तो ये ग्राफ अगर आप देखें तो ये कौन सा ग्राफ है, ये साइन कर्व को शो करता है। मोस्टली ग्राफ हम साइन कर्व से लेते हैं। विच वन इज़ नॉट क्रिस्टलाइन सॉलिड, कौन सा चीज़ क्रिस्टलाइन नहीं है, जिंक, कॉपर, जिरकोनिया। तो बच्चे जिरकोनिया समझते हैं, हालांकि इसका लिखा हुआ है कि ये क्रिस्टलाइन है। तो नायलॉन आपका जो है ये पॉलीक्रिस्टलाइन है, तो इसलिए ये क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। विच वन इज़ नॉट अ डोनर इम्प्योरिटी। ठीक है, सॉरी ये चैप्टर 17 था, ये चैप्टर 16 था। अच्छा, विच वन इज़ नॉट डोनर इम्प्योरिटी, अगेन 17 से सवाल आ गया है। डोनर इम्प्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो डोनर इम्प्योरिटी वो होगा जो ग्रुप थर्ड से होगा, और ग्रुप थर्ड से इन सब में एल्यूमिनियम बचता है, बाकी ये 5 के हैं। इन फॉरवर्ड बाइसिंग PN जंक्शन आइडली ऑफर्स। ठीक है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर बहुत ही ऑफ यू उसने वर्ड यूज़ किया, तो ऑफ यू को हम ना होने के बराबर समझते हैं। तो लो रेजिस्टेंस होती है, रिवर्स बाइसिंग में हाई रेजिस्टेंस होती है। उसके बाद मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाज गिवन बाय, ये 16 से है जी। फिर MCQs आपका, तो ये 18 से था। तो ये किसने बताया था, फैराडे ने सिर्फ अपना काम किया था चैप्टर 15 में EMF से रिलेटेड, और कूलम ने स्टार्ट में कर दिया था। तो मैक्सवेल भाई हैं, हर्ट्ज की अलग कहानी है, मैक्सवेल भाई हैं जिन्होंने ये सारी कहानी बताई थी। चैप्टर 16 के लास्ट टॉपिक्स में लिखा होगा 1 kg मास विल बी इक्वल टू एनर्जी। 1 kg मास में कितनी एनर्जी होती है, तो आपने E देखना है। अच्छा, ये जो सवाल है ये चैप्टर 21 से है, तो 21 से भी आप इसे कह सकते हो, 19 से भी कह सकते हो, क्योंकि ये दोनों में ही पड़ा हुआ है ये सवाल ना। MC², तो M की वैल्यू है 1 और C² होता है 9 × 10 की पावर 16। C होता है ना स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10 की पावर 8। तो अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 × 10 की पावर 16 आ जाएगा। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9 × 10 की पावर 16 जूल्स। पास्चन सीरीज द वैल्यू ऑफ n स्टार्ट फॉर, तो पास्चन है, पास्चन के लिए सॉरी ये चैप्टर 20 है। पास्चन के लिए जो हमारा ये तीसरी सीरीज़ है, और तीसरी सीरीज़ के लिए उससे ऊपर वाला होगा, तो ऊपर वाला 3 है जिसमें आना है, जहाँ से आना है वो चौथा हो सकता है या इन्फिनिटी, तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा D। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 238/92, तो न्यूट्रॉन्स की तादाद के लिए फार्मूला था A - Z 238 - 92 विच इज़ इक्वल टू 146। तो ये आ गया। अगेन चैप्टर 21 हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 239 इज, तो इसकी हाफ लाइफ 23.5 मिनट है। ये चैप्टर 21 में टू द पॉइंट लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अभी तो उसने ना ये वैल्यूज़ बदल दी, तो मे बी वो ऐसे हो सकता है कि 23.5 ही लिख दे सब में, और एक में मिनट लिख दे, एक में आवर्स लिख दे, एक में सेकंड्स लिख दे, एक में डेज लिख दे, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होगी। तो आपने वैल्यू के साथ उसके यूनिट, मतलब जो चीज़ हमने यूज़ की है, जिस स्केल में कैलकुलेशन किया, उसको आपने लाजमी याद रखना है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है जी चैप्टर बहावलपुर बोर्ड, इसका जी 2023 ग्रुप सेकंड का पेपर हम स्टडी करते हैं। इसके अंदर देखते हैं क्या चीज़ें। अच्छा, दी सब्सटेंस हैविंग नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के अंदर वो चीज़ होगी जिसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव में दी हुई है। चैप्टर 13 में है ये आपके जो है ना थर्मिस्टर वाला चैप्टर, वो जो है टॉपिक, उसके अंदर अगर आप देखें तो थर्मिस्टर से पहले ना एक वैल्यू दी हुई है। अब इसके अंदर कन्फ्यूजन ये होती है कि बच्चे टंगस्टन को ले लेते हैं कि भाई ये शॉर्ट क्वेश्चन में है, जबकि जिनके साथ नेगेटिव लिखा हुआ वो ये है, और वो मोस्टली सारे सेमीकंडक्टर्स हैं, क्योंकि पूरी बुक पढ़ी हुई है आपने। तो चैप्टर 17 के अंदर ये सेमीकंडक्टर्स, और इसके अंदर देखो कार्बन, जर्मेनियम और सिलिकॉन के साथ नेगेटिव है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, फिर आपका कार्बन आ जाएगा। उसके बाद है दी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अपोजिट चार्ज पैरेलल प्लेट्स, तो पैरेलल प्लेट्स वाली आपकी थर्ड एप्लीकेशन है, और थर्ड एप्लीकेशन में था सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, चैप्टर 12।
द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट ये अगेन आपकी बुक का एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट E इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल आर। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला है, और ये जो नेगेटिव है ये किसके बराबर है, ये भाईजान बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, चैप्टर 12। ठीक है, करंट पासिंग थ्रू द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज, तो करंट का फार्मूला था I इज इक्वल टू सी बी ए एन बाई थीटा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई थीटा, तो ये आ जाएगा। अच्छा, द करंट फ्लोइंग, चैप्टर 14, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है, बच्चे इस चीज़ को फोकस करते हैं कि यार इंड्यूस्ड ईएमएफ है और इसके फैक्टर्स लिखे हुए हैं, अभी एरिया हो, टर्न्स हो, मैग्नेट को तेज़ कर लो, यानी कि रिलेटिव मोशन को तेज़ कर लो, जबकि उसने पूछा करंट है, और करंट जो है वो रेजिस्टेंस, कॉइल की रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि वो ज़्यादा है या कम है। उसके बाद है, इफ वी वांट टू मेक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज, मैग्नेटिक फील्ड को तेज़ करना है तो, अच्छा ये चैप्टर 15, मैग्नेटिक फील्ड को तेज़ करना है तो करंट की वैल्यू ऑब्वियसली हमें बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम जस्ट कॉइल की बात करें तो वो ये था, तो यहाँ से बी डायरेक्टली है आई के, तो जितनी वैल्यू करंट की होगी उतनी ही फील्ड की होगी। उसके बाद एम मीटर कैसे लगाया जाता है, ये आपको पता है, एम मीटर सीरीज में होता है और वोल्ट मीटर पैरेलल होता है। डिवाइस विच ओनली अलाउज द एसी, जो एसी को सिर्फ अलाउ करता है वो कौन होता है, वो कैपेसिटर होता है, इंडक्टर, जनरेटर, मतलब गुजरने देता है। तो ट्रांसफार्मर भी इंडक्टर होता है, जनरेटर के अंदर भी कॉइलें लगी होती है, वो भी इंडक्टर होता है। तो इंडक्टर होता है, कैपेसिटर कैसे होता है, कैपेसिटर जो है ना, किधर गया, अच्छा ये चैप्टर 16 है, ये चैप्टर 14 है। कैपेसिटर जो है ना अपना भाई, कैपेसिटर के अंदर ये होता है कि इसकी दो साइडें होती हैं, तो जब थोड़ी देर के लिए ये साइड पॉजिटिव है नेगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, नेगेटिव इधर, थोड़ी देर के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव हो जाएगी, तो चार्ज इधर आ जाएगा। तो अगर मैं इस रास्ते में कोई बल्ब लगा दूँ तो आप देखोगे ये बल्ब हर वक्त ऑन रहने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि करंट इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर हर वक्त जा रहा होगा। तो ये इसका मतलब है कि हम कहेंगे करंट नहीं रुक रहा। ठीक है, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ रिएक्टिफायर इज पल्सेटिंग। रिएक्टिफायर क्या है, वो चीज़ जो एसी को डीसी करता है, बट ये परफेक्ट डीसी नहीं करता। अगर आप देखें तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में कुछ ये वाला सीन बना था, और अगर आप फुल वेव देखें तो फुल वेव में कुछ ये वाला बना था, जबकि डीसी करंट ये होता है बिल्कुल ऐसे फिक्स। तो ये क्या कर रहा है, यूनिडायरेक्शनल हो गया, यानी कि डीसी हो गया, लेकिन फुल डीसी नहीं हुआ, ये पल्सेट कर रहा है, वैल्यूज़ इसकी अप डाउन हो रही हैं। तो ये चैप्टर आ गया जी 18 से। उसके बाद द पोटेंशियल बैरियर इन डायोड स्टॉप्स द मूवमेंट ऑफ, अच्छा यहाँ पर बच्चे समझते हैं भाई इलेक्ट्रॉन है, हालांकि जो सेमीकंडक्टर्स हैं, ये पोटेंशियल बैरियर सेमीकंडक्टर की कहानी है 18 चैप्टर से। तो इसके अंदर कहानी दोनों पे रुक जाती है, होल्स पे भी और इलेक्ट्रॉन्स पे भी। विच वन डज नॉट गो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, कॉपर है तो इसमें डक्टिलिटी होती है, रॉट आयरन में होती है, हीट में भी होती है। ग्लास एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर नहीं होती, ब्रिटल है ये 17 से। विच वन इज़ लो एनर्जी क्वांटा, तो लो एनर्जी क्वांटा इज इक्वल टू फार्मूला था HF, तो जिसकी फ्रिक्वेंसी कम है उसकी एनर्जी कम है, चैप्टर 19। और इनमें सबसे कम कौन है, सबसे ज़्यादा ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, तो इंफ्रारेड। अच्छा, द न्यूक्लियर फिशन चेन रिएक्शन, फिशन चेन रिएक्शन के अंदर आपको पता है कि जो फर्दर न्यूट्रॉन्स निकलते हैं और वो फर्दर जाकर फिशन करते हैं, तो उनको अब्जॉर्ब करने के लिए हमने एक चीज़ रखी हुई, एक बंदा रखा हुआ है जिसका नाम है कैडमियम रॉड। चैप्टर 21, एसी थ्रू रजिस्टर वोल्टेज एंड करंट हैव, रजिस्टर है तो रजिस्टर के अंदर चाहे वो एसी हो डीसी हो, वो दोनों सेम चलते हैं, तो वो इन फेस आ जाएगा उसके अंदर, या इसको वो एंगल के सेंस में भी पूछ सकता है, तो फिर एंगल बनेगा 0 डिग्री। ठीक है, वर्क फंक्शन, वर्क है और वर्क के यूनिट होंगे एनर्जी के, एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं, वाट पावर के हैं, ईवी होते हैं, फैराड कैपेसिटेंस के हैं, फोटोसेल तो वैसे कोई अलग ही चीज़ है, यूनिट देंगे। A pair of quarks and a pair of quark and an anti quark makes meson, तो ये टू दी पॉइंट बुक में लिखा हुआ है, आखिरी टॉपिक है बुक का माशाल्लाह से, उसके अंदर है। बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज कौन से इलाके की होती है, बाल्मर सीरीज होती है विजिबल रीजन की। 3 सीरीज थी, अच्छा इसका चैप्टर भूल गया मैं, 16
19 और 21, बाल्मर सीरीज 20, ठीक है। अच्छा, बाल्मर सीरीज कौन से रीजन की होती हैं? बाल्मर सीरीज विजिबल की होती हैं, 3 थी। सबसे पहला है लाइमन, ये आपके पास है यूवी की, दूसरी बाल्मर विजिबल की, और बाकी की जो 3 है 3, 4 और 5 कौन कौन सी होती हैं? पास्चन, ब्रैकेट और पफंड, ये सारी की सारी होती हैं आईआर की। तो आई थिंक आपको याद रहेगा, मोस्टली ऑप्शन विजिबल से रिलेटेड आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये वाला। उसके बाद आ जाए जी इसके जो है सब्जेक्टिव पोर्शन, उसके अंदर 2-4 चीज़ें हैं जो आपको मोटी मोटी मैं आपको बता देता हूँ। सब्जेक्टिव, एक सेकेंड, सब्जेक्टिव निकाल लेने दें। सब्जेक्टिव, हाँ जी, ये है जी। तो बाकी जो पेपर्स हैं वो भी साथ साथ हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करें। तो ये हमारे पास है जी इसका जो ग्रुप फर्स्ट का जो है भावलपुर बोर्ड 2023 ग्रुप फर्स्ट सेकेंड ईयर फिजिक्स का पेपर। अच्छा, तो इसके अंदर अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज से है, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज से है। अच्छा जी, हाउ चार्ज पार्टिकल वर्क ड्यूरिंग देयर फ्लाइट इन इंकजेट, ये चैप्टर 12 से थ्योरी है, ये आप मतलब कंसेप्ट बेस्ड थोड़ा सा क्वेश्चन है। अच्छा जी, व्हाट इज़ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ये भी चैप्टर 12 से थ्योरी है। उसके बाद है वाई, ये एक्सरसाइज से है, ये एक्सरसाइज से है। और मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो ये चैप्टर 14 से है। उसके बाद है आपने रेंज बढ़ानी है, तो फार्मूला इसका दिया हुआ है रेंज का। तो अगर आप उस रेंज वाले फार्मूले में पुट करें तो जहाँ पर v की वैल्यू है, अगर उस आप v की वैल्यू को चेंज करेंगे तो वो v की वैल्यू असल में रेंज देता है, जिससे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी, और जैसे रेजिस्टेंस लगाएंगे उतनी रेंज हो जाएगी। तो ये चैप्टर 14 से है। क्रिटिकल मैथ्स क्या होता है, ये एक्सरसाइज से है। बैकग्राउंड रेडिएशन एक्सरसाइज से है। क्वार्क्स, क्वार्क्स चैप्टर 21 थ्योरी है। व्हाट इज रेडियोग्राफी और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, चैप्टर 21 से है। ये आपके जी क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। उसके बाद है फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, सोर्स ऑफ करंट बताने हैं, थ्योरी है। सोर्स ऑफ करंट के आपने बस नाम लिखने हैं, ठीक है। ये चैप्टर 16 से शॉर्ट एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है। ये चैप्टर 16 से थ्योरी, मतलब ये थ्योरी का मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि ये सवाल थ्योरी में से जनरेट किया हुआ है, ठीक है। एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, क्यूरी टेम्परेचर 17 से है। एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, ठीक है। उसके बाद है चैप्टर 4 और क्वेश्चन नंबर 4, और उसके बाद नेगेटिव साइन क्या कहता है, तो ये चैप्टर 15 से थ्योरी की फॉर्म में नेगेटिव साइन लेंस लॉ के मुताबिक है, ठीक है जी। एसआई यूनिट बताने हैं और इसको डिफाइन करना है, तो चैप्टर 15 अगेन एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है। उसके बाद है जी फ्रॉम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटोन जी, ठीक है। तो मोमेंटम वाला, तो ये चैप्टर 19 से थ्योरी। तो ये इसका फार्मूला लिखा हुआ है, आप देखेंगे ना, पी जो पी है इसका फार्मूला था HF/C, तो ये आपने ड्राइव करके देना है। अच्छा जी, ये शॉर्ट मतलब शॉर्ट किस्म का न्यूमेरिकल उसने ना शॉर्ट क्वेश्चन में दिया है। उसके बाद एटम एक्साइट है 21, और ये सॉरी 20, और फिर ये 20, तो ये एक्सरसाइज से है, ठीक है। तो एक्सरसाइज से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद है जी 12 से थ्योरी, 13 से न्यूमेरिकल, 15 से थ्योरी, 14 से न्यूमेरिकल। उसके बाद है जी 18 से थ्योरी, 16 से न्यूमेरिकल। उसके बाद है जी 17 से न्यूमेरिकल, 19 से थ्योरी। उसके बाद है जी 20 से थ्योरी और 21 से न्यूमेरिकल, ठीक है जी। तो कोशिश करें कि ये पहले 3 पेयर्स तैयार करें, क्योंकि 18 के न्यूमेरिकल 2 हैं जो मोस्टली आते हैं, तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा आपको। अच्छा जी, अब आ जाए जी भावलपुर बोर्ड 23 और ग्रुप सेकंड का जो पेपर है ये, तो डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ये देखें जी ये शॉर्ट क्वेश्चन अभी आया है, तो ये मतलब सेकंड ग्रुप में रिपीट हुआ चैप्टर 12 से। उसके बाद फोटो कंडक्टर्स क्या होते हैं, ये भी चैप्टर 12 से है। फोटो कंडक्टर यानी कि सेलेनियम के बारे में पूछ रहा है, जो आपके पास एप्लीकेशंस है वहाँ से एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है।
फोटो कंडक्टर की डिफाइन आपको पता होगी, वो आप लिख सकते हो, जो लाइट के लिहाज से अपनी करते हैं कंडक्शन। उसके बाद है जी एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, फिर इंक्रीज सेंसिटिविटी चैप्टर 14 से थ्योरी, एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, रॉड्स चैप्टर 21 से आई थिंक थ्योरी है। उसके बाद है जी पोटेंशियल, अच्छा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है चैप्टर 13 से शॉर्ट में थ्योरी है, फिर एक्सरसाइज है, फिर चैप्टर 16 से शॉर्ट में जो एक छोटा सा टॉपिक है, फिर 16 से उसके बाद फिर एक्सरसाइज है यूनिट सेल 17 से, फिर एक्सरसाइज तकरीबन ये एक्सरसाइज जैसा ही है, फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है फोटो डायोड चैप्टर 18। उसके बाद है हाउ इंड्यूस करंट कैन बी इंक्रीज 15। तो अच्छा ये 3 तक हो गए, 4 क्वेश्चन में चैप्टर 15। फिर उसके बाद एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है, ये चैप्टर 20 से है थ्योरी। फिर उसके बाद है जी बोल्ट्जमैन का ये थ्योरी 19 से, बोल्ट्जमैन का रिलेशन, स्टीफन बोल्ट्जमैन का जो रिलेशन है वो आपने लिख देना एनर्जी का जो है टेम्परेचर के साथ। व्हाट आर द मेजरमेंट्स, फिर एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज है चैप्टर 20 से शॉर्ट में उसने पूछा है, फिर और फिर एक्सरसाइज है, ठीक है जी। उसके बाद है जी चैप्टर 12 से थ्योरी, चैप्टर 13 से न्यूमेरिकल, चैप्टर 14 से थ्योरी, चैप्टर 15 से न्यूमेरिकल। उसके बाद है चैप्टर 18 से थ्योरी और चैप्टर 16 से न्यूमेरिकल। उसके बाद है चैप्टर 17 से थ्योरी, चैप्टर 19 से न्यूमेरिकल। अच्छा मैं ये एक ना लक पेयर है ये तकरीबन, जो आपका जो लास्ट जो है ना ये, इसके अंदर चैप्टर 20 बिल्कुल छोटा सा, तो अगर आप उसे तैयार कर लें और साथ चैप्टर 21 के जस्ट न्यूमेरिकल्स कर लें तो बड़ा अच्छा पेयर तैयार हो जाता है ये भी। खैर 19 क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर 20 से थ्योरी है और 21 से न्यूमेरिकल है। पेयर ये तीनों बेस्ट है। हाँ ये पेयर भी अच्छा है अगर आप 8वां करना चाहिए, चैप्टर 17 के 6 न्यूमेरिकल हैं, 2-4 एग्जाम्पल्स हैं वो कर लें, थ्योरीज कर लें, 2 या 3 लॉन्ग क्वेश्चन है मैक्सिमम वो कर लें, और चैप्टर 19 के जस्ट न्यूमेरिकल्स कर लें। इंतहाई आसान है, 2-4 फार्मूला से इस्तेमाल ये सारे न्यूमेरिकल हल हो जाते हैं। तो ये हो सकता है कि अगर आप में से किसी का कोई मूड ना बने इसका, तो ये पेयर भी एक अच्छा पेयर है, ठीक है जी। ये थे जी आपके 23 के 2 पेपर्स। अगर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट में बताएं और पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पेपर भी इंशाल्लाह साथ साथ स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।